गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम माय वेबिनार लिस्ट यूट्यूब चैनल। आज मकर संक्रांति भी है, तो मेरी तरफ से आपको आपकी फैमिली को हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी वेबसाइट के पेज लोड टाइम को हम GA4 में ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GTM। इस प्रोसेस में हमें कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने GTM पर। यहाँ हम आ गए। हम वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले न्यू बटन पर जाना है। ये रहा न्यू बटन। इसमें हमें कस्टम जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाना है। ये कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड है। यहाँ हमें कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है जो पेज लोड टाइम की वैल्यू को स्टोर कर सके। इसके लिए मैंने पहले से ही एक कोड लिखा हुआ है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और हमें ये यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। हमें इसका नाम भी देना है। नाम हमें उस हिसाब से देने चाहिए जैसे किसी भी अननोन यूज़र को समझ में आ जाए कि ये वेरिएबल है या ट्रिगर है या टैग है। तो हमें उस हिसाब से ही वेरिएबल रखने चाहिए। हम इसका नाम रखते हैं GA4 वेरिएबल पेज लोड टाइम। इसको हमें कर देना है सेव। ये हो गया हमारा सेव। अब हमें बनाना है हमें एक ट्रिगर। हम चलते हैं अपने ट्रिगर्स पर। हम न्यू पर जाएंगे, ट्रिगर बनाएंगे। हमें ट्रिगर बनाना है विंडो लोडेड का। ये हमारा विंडो लोडेड ट्रिगर है। इसमें हमें सम विंडो लोडेड इवेंट पर जाना है। यहाँ हम करेंगे क्लिक, तो हमने जो अभी वेरिएबल बनाया पेज लोड टाइम का, उस पेज लोड टाइम से हमारा ये जो ट्रिगर है वो अगर ग्रेटर देन है 0 से, ये हमारा 0, तो हमारा ये ट्रिगर फायर होना चाहिए। तो हमने उस कंडीशन पर ये बना दिया है, और इसका नाम रखते हैं हम GA4 ट्रिगर पेज लोड टाइम। इसको कर देते हैं हम सेव। ये हमारा ट्रिगर बन के रेडी हो गया। अब हम जाएंगे टैग पर जो हमारी वैल्यू को GA4 में भेजेगा। अब हमें एक टैग बनाना है। हम जाएंगे न्यू पर, GA4 का टैग बनाना है। ये हमने GA4 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ है ये मीजरमेंट आईडी। हमें यहाँ पर अपनी मीजरमेंट आईडी पुट करनी है। हम गए वेरिएबल्स में। मैंने यहाँ एक कस्टम वेरिएबल्स बनाया हुआ है GA4 बेस कोड का। ये हमें मीजरमेंट आईडी GA4 के अकाउंट में मिलती है। वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से हमें ये कॉपी करनी है। हमें अब इवेंट का नाम देना है जिस नाम से हमारा इवेंट GA4 में जाएगा। हम देते हैं इसको पेज लोड टाइम। हमें पैरामीटर भी ऐड करना है जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा पेज लोड टाइम की। तो हम इसका नाम रखते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं नाम, ये कोई मैटर नहीं करता। बट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम नाम रखें तो सामने वाले यूज़र को पता चल जाए कि ये किस चीज़ का पैरामीटर है, किस इवेंट का पैरामीटर है। तो हम इसका रख सकते हैं लोडिंग टाइम सेकंड। वैल्यू है हमारी, पैरामीटर वेरिएबल हमने बनाया था पेज लोड टाइम का, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिगर हम सेलेक्ट करते हैं जो हमने पेज लोड टाइम का अभी ट्रिगर बनाया था, उसको सर्च करते हैं पेज लोड टाइम। ये हमारा पेज लोड टाइम। सारी कंडीशंस हमने लगा दी हैं। हमें नाम देना है टैग का GA4 टैग पेज लोड टाइम। हम करते हैं इसको सेव।
अब हमें ये चेक करना है कि हमारा ये जो टैग बना है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम चलते हैं अपने प्रीव्यू पर। यहाँ हमें अपनी वेबसाइट का, ये हमारी वेबसाइट है mx360.io। इसका हमें URL ले लेना है, यहाँ पेस्ट कर देना है कनेक्ट। अब चलते हैं हम अपने GA4 में, इसको डिबग व्यू में देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। ये आ गए हम अपने GA4 में, ये खोल लिया हमने अपना डिबग व्यू। रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया हमारा पेज लोड टाइम। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, 11 सेकंड। ये हमारा यहाँ पेज लोड टाइम फायर हो गया, हमारे इसमें 11 सेकंड आ रही है। ये देखिए हमारी एक क्रोम एक्सटेंशन है लोड टाइमिंग के नाम से, ये भी हमें 11 सेकंड पॉइंट 4 की टाइमिंग दिखा रही है। और हमने जो इवेंट बनाया है ये भी हमें 11.39, लगभग सेम एग्जैक्ट समझ लीजिए, बिल्कुल सेम वैल्यू हमको ये इवेंट हमारा जो बनाया हुआ है टैग ये दिखा रहा है हमें। तो ये हमारा टैग बिल्कुल कंप्लीट काम कर रहा है सही तरीके से। अब हमें इसको करना है सबमिट, पब्लिश करना है। तो हम आ गए यहाँ, हम जाएंगे सबमिट बटन पर, यहाँ से हमें पब्लिश कर देना है। ये हो गया हमारा पब्लिश। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने GA4 में, हमें बनानी है एक कस्टम मैट्रिक्स। हम गए अपने GA4 पर, एडमिन में जाएंगे। एडमिन में जाके हमें ये दिख रहा है कस्टम डेफिनेशन। कस्टम डेफिनेशन पर जाके हमें जाना है कस्टम मैट्रिक्स पर। तो यहाँ हमें एक कस्टम मैट्रिक्स बनानी है। क्रिएट मैट्रिक्स का नाम देना है पेज लोड टाइम सेकेंड्स। हमारा पैरामीटर, हमने जो अभी पैरामीटर बनाया था उसमें, उस पैरामीटर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। हम गए टैग में, अभी हमने पेज लोड टाइम का हमने इवेंट बनाया था, सर्च कर लेते हैं पेज, ये आ गया। ये हमारा पैरामीटर है, यहाँ से कॉपी किया, ये कर दिया हमने यहाँ पर पेस्ट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारी है सेकेंड्स, ये रही। इसको कर देते हैं सेव। ये हमारा पेज लोड टाइम सेटअप रेडी है। ये आपको 24 घंटे के बाद आपके यहाँ रिपोर्ट्स में दिख जाएगा, इंगेजमेंट में जाके पेज एंड स्क्रीन्स में। बट ये अभी आपने मैट्रिक्स यहाँ ऐड नहीं की हुई है, आपको पहले ये मैट्रिक्स ऐड करनी पड़ेगी। हम जाएंगे अपनी लाइब्रेरी में, मैट्रिक्स को ऐड करना है। यहाँ हमारी रिपोर्ट बनी हुई हैं सभी जो हमने पहले बनाई हुई थी, और GA4 की तरफ से भी कस्टम रिपोर्ट्स मिलती हैं। हम सर्च कर लेते हैं हमारा पेज लोड टाइम, पेज एंड स्क्रीन्स। ये आ गया आपका पेज एंड स्क्रीन्स, इस पर क्लिक करते हैं। हमें यहाँ मैट्रिक्स ऐड करनी है, हम यहाँ मैट्रिक्स में जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे पेज लोड टाइम, ये आ गई हमारी कस्टम मैट्रिक्स। पेज लोड टाइम हमने ऐड कर दी, यहाँ से करेंगे अप्लाई।
ये हमें ये आगे रख लेनी है इस जगह पर। अप्लाई, ये हमारी पेज लोड टाइम की मैट्रिक्स आ गई है। अब हम यहाँ करेंगे सेव, सेव चेंज टू करंट रिपोर्ट, सेव। मैंने ये अपने दूसरे अकाउंट में बनाई हुई है, मैं आपको वहाँ से दिखा देता हूँ ये दिखता कैसे है आपका। ये देखिए यहाँ हमारा पेज लोड टाइम की सेकंड्स आ रही हैं, इस हिसाब से ये सेटअप होता है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। गाइस इस चैनल पर एनालिटिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो आती रहती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। थैंक यू।